हे गाइस, तो आज मैं आपको धुरंधर मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूँ, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने मूवी देखी होगी और वो मूवी मैंने भी देखी है। वैसे तो डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, मेकर्स ने, म्यूजिक मैन ने, म्यूजिक इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा तरीके से मूवी को बनाया है। एक एक चीजें अच्छी तरीके से दी हैं, पर मैंने जो नोटिस किया मूवी के बारे में, मूवी देखी पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए हैं मूवी ने। और मूवी लगभग मिला के अच्छी रही, मैंने भी देखी। कुछ पार्ट मूवी में ओरिजिनल नहीं दिखाए गए, इन द सेंस मतलब कि जैसे कि डॉलीवुड मूवी आते हैं एकदम ओरिजिनल होता है डॉलीवुड मूवी का, तो हॉलीवुड मूवी आजकल क्यों नहीं चल पा रही? यही कारण है कि हॉलीवुड मूवी नहीं चल पा रही है। शुरू से लेके और एंड के 4 घंटे 15 मिनट तक की मूवी देखी। मूवी में देखा कि शुरू में ऐसा कुछ दिखाया गया, दर्शकों को इंटरेस्ट लगा, मूवी देखी लोगों ने। 4 घंटे मूवी देखना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मूवी 4 घंटे जो आदमी देख रहा है तो इंटरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट होगा तभी वो मूवी देख रहा है। अभी मैं बात करता हूँ किस चीज की। मैंने देखा कि एसपी चौधरी एक रोल था, एक एसपी चौधरी किरदार था। एसपी चौधरी कुछ ब्लोचे जो हैं चौधरी को कुछ सप्लाई करने के लिए आए थे। उसमें से 3 बंदे दिखाए गए। तीनों बंदों में से एक बंदे को तो उसने गोली मारी है, मतलब सर में गोली मारी है, पूरा सर फट गया है, वो वहीं गिर पड़ा है। दूसरे बंदे की कमर पे गोली मारी है भागते हुए, और तीसरा बंदा जमीन पे टांग में गोली मारी है, वो जमीन पे गिर गया है। जमीन पे जैसे ही वो गिरा है तो हमारे एसपी चौधरी यानी कि संजय दत्त बहुत अच्छा रोल किया। पर उसमें एक चीज नोटिस की मैंने कि वो जब भी कोई सामने से गन से किसी को फायर करता है तो गन से जैसे ही फायर होगा, कोई भी बड़ा वेपन होगा, तो उस वेपन से गोली निकलती है तो सामने के बंदे को चीरते हुए जाती है और उसके छींटे निकल के सामने वाले के या तो फेस को खराब करते हैं, कपड़ों को तो जाहिर सी बात है खराब कर ही दे। गोली लगने के बाद कुछ छींटे बाहर आते हैं, चाहे वो थोड़े ज्यादा आए कम आए। पर मैंने नोटिस किया कि एसपी चौधरी के व्हाइट कुर्ता पजामा था इस रोल में, गेटअप में, और वो गेटअप जो है उनका बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। कोई ब्लड के छींटे, कोई खून से, कोई भी मेकिंग ऐसी नहीं दिखाई गई कि इस पार्ट के अंदर ओरिजिनलिटी हो। दूसरा पार्ट, कंधार में हमारा हवाई जहाज यानी कि एयरलाइंस हैक कर ली थी, और हैक करने के बाद वो कंधार ले, तो कंधार में मैं देख रहा था भाई, हालांकि हमारे दूतावास या जो भी हमारे ऑफिसर्स प्लेन के अंदर गए, जो भी उनके साथ सेटलमेंट किया, जो भी डिसाइड किया, वो सब कुछ ठीक, पर हमारे एक किरदार थे जो अंदर जाके ऑडियंस से बात करना चाहते थे, और ऑडियंस से बात करके उन्हें कि आप लोग सभी सेफ हो और एक दिन से ज्यादा आप नहीं रुके, यानी कि कल सुबह आप सब लोग हिंदुस्तान पहुंचे। इसी बीच उन्होंने हमारे देश का एक नारा है, तो वो नारा उन्होंने बोला। वो नारा बोलते हुए किसी भी बंदे ने वो नारा एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? गन से निकलने वाली गोलियां वो इंसान को नहीं मारती, इंसान के पूरे परिवार को मारती। अगर किसी मुश्किल का सामना आप सामने से फेस नहीं करोगे तो जो नई जनरेशन आपकी पैदा हो रही है, जो भी जनरेशन है, वो डर के साए में ही जिएगी। गोली वहां पर 1 से 2 लोगों को मार सकते थे, क्योंकि उन लोगों को भी जवाब देना था हिंदुस्तान सरकार को, और वो जो हिंदुस्तान सरकार से मांग रहे थे वो शायद उन्हें नहीं होता। उस फाइनेंस के लिए, उन वेपन्स के लिए उनको एफर्ट लगाना पड़ता है इन द सेंस हिंदुस्तान के हमारे 1-2 ऑडियंस पब्लिक शहीद हो जाते। पर शहीद होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ हवाई जहाज में जो बैठे थे एयरलाइंस के अंदर, वो लोग कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई, हम हिंदू लोग जो है इतने डर के साए में क्यों जीते हैं? मेरा ये कहना है भाई, हम 100 लोग हैं और हमें 4 लोग डराते हैं, ऐसा कम्युनिटी कोई भी हो, वो डर के साए में ना जिए। मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरी बात यह है कि गोली एक आदमी को मारती है, 100 आदमी को नहीं मारती। अगर 100 आदमी 4 आदमी से फाइट करते हैं तो क्या वो अपने आप को या उन 99 लोगों को, या फिर वो फाइट करके
अपने आप ही बचा सकते हैं। सरकार और सरकार का इंटरफेयर उस चीज में होगा ही नहीं। फिर अगर भाई हम कहीं पर फंसे हैं, हम 100 लोग हैं या 100 से प्लस हैं, तो जैसे कि धुरंधर मूवी में दिखाया कि भाई कंधार में हमारा एक एयरलाइंस हाईजैक करी, और हाईजैक करने के बाद वो कंधार ले गए। कंधार में उन्होंने खड़े किया, वहां पर ही उन्होंने अपनी डिमांड को हिंदुस्तान सरकार को सामने रखा। अब भाई जो डिमांड उन्होंने रख दी थी, डिमांड रखने से पहले कंधार के अंदर हमारा ही पायलट एयरलाइंस के अंदर था। जब हवा में 4 बंदे या 5 बंदे वेपन की मदद से आप 100 लोगों को डरा सकते हैं, तो आप क्या 100 लोग, आप 100 या 100 से प्लस लोग, आप ये नहीं सोच सकते कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें। यानी अगर हमारी सोच काम करती है तो हम अपने देश के लिए पहला कदम उठाएं, अपनी सुरक्षा खुद करें। जैसे कि मान लो, ये तो चलो बाहर विदेश की बात है, हम अपने देश की बात करते हैं। अगर हम 4 लोग हमारे सामने खड़े होते हैं, जैसे वो हमें कुछ भी बोलते हैं या सामने से अटैक करते हैं, तो उसके लिए हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो यही है धुरंधर मूवी का जो उनका मेन मोटिव था दिखाने का, कि भाई इतने बड़े बड़े उसमें माफिया सरगना और हमारे हिंदुस्तान के जो इंटेलिजेंट के बंदे वहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे इतना संघर्ष किया। रणवीर सिंह इतना संघर्ष किया उन्होंने, और संघर्ष करने के बाद उन्होंने काफी हद तक वहाँ की गैंग को, लोकल्स गैंग को वहाँ पर उन्होंने खत्म किया। एक गैंग में घुसने के बाद दूसरी गैंग को उसी गैंग से मरवाना, उसी गैंग से खत्म करवाना साम्राज्य, फिर अपना साम्राज्य बनाना। उसके बाद एक बहुत बड़ा उन्होंने निर्णय लिया। 2 जने वहां पर हमारे दिखाए गए हैं इस मूवी में, इंटेलिजेंट्स के जो बंदे हमारे यहाँ से गए थे वो 2 बंदे थे, और वो 2 बंदे दिखाए गए हैं। वो दोनों बंदों ने कड़ा सांस दिखाया। कड़ा सांस यानी गुस्सा आता है, कोई चीज हम देख रहे हैं जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, देखने के बाद हमें गुस्सा तो आएगा, क्योंकि हमने ही वेपन सप्लाई किए। मूवी में दिखाया गया है कि खुद ही रणवीर सिंह अपने हाथों से अजमल कसाब के हाथ में एक हाई फाई वेपन दे रहा है, जिससे उससे अपने अंदर गुस्सा आने लगा, क्योंकि अपने देश के लिए काम करने गया था, अपने ही देश के लिए एक अच्छा काम करने वहां पर पहुंचे थे, और अपने हाथों से वो काम उन्होंने खराब कर दिया। अब बात तो ये रही। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मूवी में कहीं कहीं बहुत अच्छी मेकिंग है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिए हुए हैं, जिससे कि सारी मूवी एग्जैक्ट लग रही है। पर भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आप मूवी के अंदर ओरिजिनल सीन दिखाएंगे, ओरिजिनल यानी जैसे अभी मैंने बताया था, एसपी चौधरी ने एसपी चौधरी गोली मारने के बाद उसके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे, साफ थे, यानी उसकी जो ड्रेसेस मेकअप था वो बिल्कुल एवरीथिंग ओके था, और उसमें कोई भी दाग नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे देश में बलूचे जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम बलूचों को। पर बलूचिस्तान में क्या होता है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ही अपनी जंग है, और उस जंग को जीतने के लिए बलूचे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। ये तो उस दशक की बात थी जब मूवी में आपको सारे चैप्टर दिखाए गए। उस चैप्टर में ये चैप्टर नहीं दिखाया गया कि बलूचे खुद ही पाकिस्तान में ही एक बलूचिस्तान जगह है, जैसे कराची है तो वहां पर एक बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में बलूचे फाइट कर रहे हैं, ऑलरेडी बलूचे ही फाइट कर रहे हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, क्योंकि बलूचों को पाकिस्तानी लाइक नहीं करते। क्यों लाइक नहीं करते? क्योंकि बलूचे उनकी बात नहीं मानते, ये रहना उनके जैसे रहना पसंद नहीं करते, और उन्होंने एक अपने अलग पहाड़ी पे बलूचिस्तान में। तो भाई कैसी लगी मेरी ये वीडियो जिसमें मैंने धुरंधर मूवी के बारे में बताया? बाकी मूवी तो बहुत अच्छी लगी भाई, आप सभी देख कर आओ, मूवी बहुत अच्छी है। हमारे हिंदुस्तान से रिलेटिव सारी चीज़ उसमें दिखाई गई है, कैसे हमारे यहाँ नोट सप्लाई करते हैं, वो हमारी करेंसी को वो वहाँ पर फेक करेंसी बनाकर हमारे यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, गन सप्लाई कर रहे हैं,
और जो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि भाई पहले कतर करेंसी जाती, कतर से नेपाल और नेपाल से यूपी। तो भाई यूपी में जो माफिया हैं वो पहले सरकार की वजह से ये सब कर पाते, पर अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के सीएम, और ऐसा कोई भी कार्य वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं आशा करूंगा इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के धुरंधर मूवी के बारे में। बाकी मूवी बहुत अच्छी थी, आशा करूंगा, मैंने तो देखी है, आप सभी देख कर आए मूवी को, बहुत अच्छी मूवी है।